हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जीएल यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि अगला वीडियो एक नया चैप्टर होगा, और वो नया चैप्टर एक मज़ेदार है। और मज़ेदार चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से है, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज उसको बोलते हैं। और ये साधारण ब्याज पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि ये भी चैप्टर पूर्वत जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसी के तरीके से ये भी चैप्टर भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना मज़ेदार चैप्टर को भी इसी सिलसिले में इसको भी पढ़ाया जाए। एक मज़ेदार चैप्टर बनाते हुए आसान तरीके से इसको भी आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की अगर शुरुआत हम बात करें तो सबसे पहले हम व्यवहारिक रूप से भी इसको जानने की कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि जिस तरीके से जब कोई पैसे की लेन देन होती है किसी भी इंसान से या किसी बैंक से या किसी ब्रोकर से, तो उस तरीके से ये बात होती है जब कोई भी इंसान पैसा आपको देता है या यूँ कहें बैंक कोई पैसा देता है तो आपसे ये कहता है कि आपको साल के अंत में आपको इतने परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। या आप ही कहीं किसी को पैसा देते हैं तो आप उससे भी कहते हैं कि आपको इस साल के अंत में आपको इस हिसाब से आपको 5% या 10% के एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा पैसों को आपको क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्याज होगा, ब्याज का मतलब ये हुआ साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर कोई भी बात, अगर उसने कहा 5% की बात, तो उसका मतलब ये हुआ कि 5% के हिसाब से यानी 100 रुपये में 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो उस इंसान ने बैंक से 100 रुपये लिए हो और बैंक वालों ने कहा कि 5 रुपये परसेंट के हिसाब से आपको कर्जा दिया जाएगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो लास्ट ईयर में वो कैलकुलेट करके आपको क्या लेना चाहेगा, 100 रुपये तो आपको देना पड़ेगा और 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये। ठीक है, यानी वो जो 5 रुपये होगा वो 100 पर 5 रुपये एक साल के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। ठीक है, वही एक्स्ट्रा पैसा आपका क्या होगा, ब्याज होता है। ठीक है, तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो इस सिंपल इंटरेस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, व्यवहारिक रूप से भी हो चाहे वो परीक्षाओं की दृष्टि से भी हो। तमाम सारे क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में एक आसान तरीके से, बेहद सरल भाषा में हम लोग इस सारी चीज़ों को जानने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक इस खूबसूरत चैप्टर को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसके हम पार्ट को जान लें कि इस साधारण ब्याज में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले हम बताना चाह रहे हैं ये कि जैसे जो पैसा लिया जाता है, अगर 100 रुपये उस बैंक ने दिया या 100 रुपये आपने दिया किसी को, तो जो 100 रुपये होगा वो आपका क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है, और उस मूलधन पर पहली बात तो मूलधन आया, उसके बाद में आप कुछ समय के लिए देते हो, अगर 1 साल के लिए देते हो तो वो समय आपका क्या होगा, 1 ईयर होगा या 1 साल होगा। और उस पे जब आप रेट की बात करते हो यानी उसको बोलते हैं दर, दर बोलते हैं। अगर वो 5% के हिसाब से हो पर ईयर के हिसाब से, यानी उसकी रेट जो होगी वो कितना होगा, 5 रुपये, 100 पर 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से समान सारी बातें होंगी, तो उसको हम यहाँ पर खूबसूरत तरीके से सजाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से कहते हैं, पहली चीज आपको पता होना चाहिए मूलधन। मूलधन क्या चीज है, सबसे पहली चीज ये है मूलधन। क्या है, मूलधन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश इसकी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट, या इसको छोड़िए, अभी सीधी सी सादी सी बात बात को बड़ा नहीं करना मुझे। इस मूलधन को लिखते हैं पी। ठीक है, और इसमें बात आती समय, समय इसको बोलते हैं, लेते हैं टी। और रही बात ये दर की,
तो दर को क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, आर। और एक आता है आपका लास्ट में जो बात होता है कि आपको एक्स्ट्रा ब्याज के साथ जो धन लौटाते हैं आप, उसको बोलते हैं क्या, मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। और मिश्र धन किसके इक्वल होता है, मिश्र धन होता है ये होता है मूलधन, मूलधन और क्या होगा, ब्याज। क्या होगा, मूलधन और ब्याज होता है। ठीक है, तो इन तमाम छोटे छोटी चीजों को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इनका उपयोग हम लोग आने वाले सवालों में करेंगे। तो आने वाले सवालों में जब इनका उपयोग हो तो इस तरीके से इनके बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों को जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक चीज आपको प्रिंसिपल जानना है, मूलधन होनी चाहिए, उसके बाद समय होगा और उसके बाद ये रेट होगा। ठीक है, और मिश्र धन जो होता है, जो लास्ट में अमाउंट बोलते हैं, उसको लिखते हैं हम ए, उसको लिखते हैं हम क्या, ए। इसको लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे ए। ठीक है, तो इन तमाम सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली। बाकी जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें हम लोग को खासी जानकारी मिलती जाएगी और एक कहते हैं क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले करके हम बताने का ये भरसक प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम ला रहे हैं, उस उदाहरण को देखिए। जैसे हमने मान लिया, सपोज करिए ये 200 रुपये है, 200 ये इसका मूलधन है और इस पर जो है रेट है 5%। ठीक है, और ये समय है आपका 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब ये अगर ये कह दे कि इसका जो ये 2 वर्ष दिया है, तो इस तरीके से इस 5% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर 5 रुपये अतिरिक्त 1 साल के लिए। तो 100 रुपये पर 5 रुपये अतिरिक्त 1 साल के लिए, तो ये कह रहा है क्या, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए कितना होगा, तो ये सबसे पहले बात है कि अगर 5 रुपया हुआ तो 2 वर्ष में 100 रुपये का कितना होगा, 10 रुपये होगा। ठीक है, तो अगर 10 रुपये 100 रुपये का हुआ तो इस तरीके से 200 का कितना होगा, 20 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एसआई आता है, ये एसआई आपका आया मान लो 20 रुपये। ठीक है, तो 20 कैसे आया, अब इसके लिए हमें ना ही कोई फार्मूला जानने की जरूरत है, ना ही शॉर्ट ट्रिक। बस हमने आप लोगों को बताया था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये थी, हम लोगों को ये जानना जरूरी था कि 100 रुपये पर जो एक्स्ट्रा दिया जाता हो और 1 साल के लिए, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। और जिस दर की बात करें कि इतना एक्स्ट्रा पर ईयर के हिसाब से होगा, उसको रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा गया तो ये 5 में 2 से गुणा यानी हो गया 10, तो आपको क्या गया, ये एस आई। और एस आई अगर एक्स्ट्रा आया एस आई, तो ये रेट है आर, ये रेट है आर, और ये समय है अगर टी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर टी %। ठीक है, अब आर टी % का मतलब ये हुआ कि ये जो भी आया है, ये कितना आया, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये आ गया 10%। अब सोचिए जरा कि 10% किसका, 10% इस मूलधन का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस आई इज इक्वल टू क्या होगा, 200 का ये क्या है, 10%। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरीके से क्या आएगा आपका 10 दूना 20 रुपये। कितना आया, ये 20 रुपये। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 200 रुपये का 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जो आपका साधारण ब्याज होगा वो होगा आपका 20 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज जानना जरूरी है कि यस आई इज इक्वल टू आर टी यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर टी। आर टी मीन्स दैट
क्या यू कहें आर टी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये रेट है और ये है टाइम, ठीक है। ये दोनों निकालने के बाद यही यही परसेंटेज, इसी आरटी परसेंट को ही हम इस मूलधन का उतना परसेंट अगर निकाल देंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। चलते हैं इस पर एक बेहद खूबसूरत सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन। इसका इस तरीके से सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। इसने कहा है 7200 रुपये यानी 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब इसमें इसने कहा दिया 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, किस 8 माह को हम क्या करें, वर्ष में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 7200 रुपये, ठीक है। आपका परसेंटेज कितना है 4%, समय कितना था 8 माह। 8 माह मतलब ये हुआ, इसको अगर कन्वर्ट किया जाए 8 माह को, 8 माह तो 8/12 वर्ष की बात होगी। तो 2 4 दूना 8 4 3 12, यानी इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप 2/3 वर्ष, ठीक है। 2/3 वर्ष। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि इसका एसआई निकाल लीजिए। एसआई क्या होगा आरटी प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2/3%, इसका ये हुआ आपका कितना हुआ 4 दूना 8, 8/3%। अब 8/3% किसका, 8/3% किसका, तो इस तरीके से कहेंगे एस आई इज इक्वल टू ये 7200 गुणे 8/3%। तो 8/3% का मतलब ये हुआ इंटू 100, ठीक है। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इस तरीके से 3 एकम 3, ये हुआ आपका 24, 24 अट्ठे 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, कितना आ गया आपका 192 रुपये, 192 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 192 रुपये हो गया, कितना 192 रुपये, ठीक। चलते हैं इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 400 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। इसको भी उसी रास्ते पे लगाते हैं एकदम। कितना ये 400 रुपये है, ये 400, आर कितना है 12%, ये 12%, समय कितना है 2 सही 1/2 वर्ष। इसका मतलब ये 2 दूना 4 1 5, 5/2 वर्ष ये हो गया। एसआई निकालने का तरीका देखिए, एसआई इज इक्वल टू होता आरटी परसेंट, कितना होता है आरटी परसेंट, और इस तरीके से इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये 12 गुणे 5/2%, यानी 2 एकम 2 2 छक्के 12, इस तरीके से मिला क्या 30%। अब ये 30% किसका आया, इसलिए एसआई इज इक्वल टू 430%, यानी 30% इज इक्वल टू ये हो गया 400 और 30/100, ठीक है, कैंसिल। इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 4 3 12, 120 रुपये, कितना मिला 120 रुपये, 120 रुपये आपको साधारण ब्याज मिला, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1200 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा सवाल है। ये सोल्यूशन इसका देखते हैं। 1200 रुपए 1200 रुपए ब्याज कितना है 6%, समय कितना है 4 वर्ष। 4 वर्ष। और इस तरीके से एस आई इज इक्वल टू आर टी प्रतिशत। सिर्फ आपको इतना ही जानना है यहाँ पर, यानी 6 चौक 24, यानी 6 में 4 से तो कितना आया ये 24%। 24% किसका 1200 का, इसलिए एस आई इज इक्वल टू 1200 गुणे 24/100। ठीक है, ये कैंसिल और इस तरीके से आया कितना आपका 12 चौक 48, 4 और 12 दूनी 24, 4 28। तो इस तरीके से 288 रुपए आपको मिलेगा ब्याज। ब्याज कितना हुआ 288 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ क्वेश्चन लेने का मतलब ये था। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस बेस पर कि आप लोगों को बेहद आसान तरीके से इस बात को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हमको सिर्फ क्या जानकारी जरूरी है कि इस चीज को हम ध्यान रखें कि हमको एस आई इज इक्वल टू आर टी परसेंट को निकालना है, और वो जो आर टी परसेंट आएगा किसका होगा, इस मूलधन का होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस तरीके से है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। बताना है 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना पड़ेगा, यानी 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। ठीक है, इसका सलूशन आपका मूलधन है ये 8500 रुपए। ठीक है, इस पे रेट कितना है 9%, और समय कितना है 2/1/2 वर्ष। इसको कह सकते हैं आप 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 वर्ष। ठीक है, एस आई कितना होता है, आपको एस आई के बारे में बताया गया है। एस आई इज इक्वल टू आर टी परसेंट। ठीक है, यही सारी चीजें हमेशा बात हो रही इसी पर। तो इस तरीके से हमें निकालना क्या होगा, यानी 9, ये हो गया 5/2, 9 5 45 और बटा 2 प्रतिशत। ठीक है, कितना प्रतिशत। ठीक, तो ये 45/2% किसका, यानी इस 8,500 का। तो इस तरीके से यस आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 8500 यानी 8,500 में 45/2 ये प्रतिशत। और इस प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 में 100 से गुणा। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल 100, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, मुझे करके देखते हैं। ये 85 45 तो 5, यानी इसको काटने के बाद 5 5 25 2 5 8 40 2 42 4 5 20 2 4 8 32 2 34 5 2 4 4 8 और ये हुआ 3। ठीक, और बाई 2 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि 38 से 25 से 5 2 4 4 8 3, यानी 38 25 ये बटे 2
तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या इसका 1912.5 क्या है ये रुपए। ये आपका क्या हो गया एसआई निकल गया। इसलिए इसलिए कुल धन जो साल के जो वर्ष के अंत में दे होगा, ये होगा आपका इतना तो ये देगा ही, यानी 8500 में ये 1912.5 इसको ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा क्या क्या मिलेगा ये 10,412 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये आपका रहा, इतना पैसे वो साल के अंत में वापस करेगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें एक स्टेप बढ़ के और पूछा था कि उसको वापस कितना पैसा करेगा, यानी साधारण ब्याज के साथ अगर वापस करे तो कितना करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में तो गुना हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जब भी ऐसे कोई सवाल पूछे तो आपको हमेशा उस मूलधन को मानना चाहिए 100 रुपये, हमेशा 100 मानिए और 100 पर ही लगा करके आप सारे सवालों को सॉल्व करें आसान तरीके से। तो ठीक है, अगर इसमें सॉल्यूशन इसमें मैंने 100 रुपया लिया और 100 रुपया मूलधन लेते हुए इस पर अगर ये कह रहा है कि साधारण ब्याज अगर सपोज करिए ये 8% हो और समय दिया है 8 वर्ष, 8 वर्ष, और कितना हो रहा है 2 गुना, अपने का 2 गुना। और अपने का 2 गुना होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मिश्रधन की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 200 रुपये। ठीक है, ये 200 रुपये। अब अगर ये 200 रुपये हुआ तो इसका मतलब एसआई क्या हुआ होगा, एसआई कैसे होगा, अगर ये 100 था मिश्रधन हुआ 200, इस तरीके से एसआई आपको मिलेगा 200 माइनस यानी 100, ये हो जाएगा आपको 100 रुपये। ठीक है, एसआई कितना आपको मिला 100 रुपये। ठीक, एसआई कितना मिला 100 रुपये। ठीक है, अब यही 100 रुपये आपका एसआई है। तो यहाँ हम देखते हैं परसेंटेज के रूप से अगर तो निकालें तो परसेंटेज में मिलता क्या है, इनको और इनको मिलाने से यस आई इक्वल टू होता है RT प्रतिशत, मीन दैट क्या होगा आपका 8R यानी 8R प्रतिशत। और यही 8R प्रतिशत इसके इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। तो इस तरीके से यहां पर ये 8% किसका है, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8R% किसके इक्वल होगा, इस 100 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं 8R% ये हो जाएगा 100 रुपये, इस तरीके से R% इज इक्वल टू हो जाएगा 100/8, ये होगा यानी 100/8। और इस तरीके से कह सकते हैं 4 दूना 8, ये होगा आपका 25, यानी हो जाएगा 25/2%। और इस तरीके से आपको निकालेंगे ये आएगा 12 सही 1/2%। ठीक है,
यानी आर जो परसेंटेज होगा वो आएगा 12 से 1/2%। ठीक है, यानी दर कितना आ जाएगा, अतः वार्षिक ब्याज की दर आपको हो जाएगा 12 से 1/2%। ठीक है, बेहद आसान था क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा सवाल था ये। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताना आपको ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, यानी पर रेट यहाँ पर भी पता करना है। और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, मैंने कहा जब भी इस तरीके से सवाल लीजिए तो उसको मूलधन आप 100 मान लीजिए। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर ये मूलधन 100 हो और यहाँ पर ये रेट अगर हो 8% और समय हो 30 वर्ष, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसका 3 गुना होने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये। तो इस तरीके से देखा जाती एसआई कितना होगा, एसआई जो होगा ये 300 में से 100 रुपये जब आप निकाल दोगे तो एसआई होगा आपको कितना, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये आया। और एसआई हम लोगों को पता है कैसे निकलता है। और इस तरीके से अगर एसआई निकालें हम लोग तो ये चीजें और ये चीजें, एसआई क्या होता है, RT%। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये चीजें इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ हमें मिलेगा क्या, 30R, यानी इसको लिख सकते हैं आप 30R%। तो इस तरीके से 30R%, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। इसलिए R% इज इक्वल टू क्या होगा, 200/30, ये कैंसिल, यानी 20/3%। और इस तरीके से 3 छके 18, 2 20/3%। तो इस तरीके से रेट कितना आ गया आपका, 6 सही 2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेहद खूबसूरत 6 सवालों को लगाया, बेहद आसान तरीके से। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि एक पैटर्न पर सारे सवाल होते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को एक आसान पैटर्न पर रखते हुए हम लोग बहुत आसानी तरीके से इसको लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये आज साधारण ब्याज का पहला पार्ट था। आने वाले पार्ट में इससे थोड़ा सा और ऊपर लेवल ले चलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल शामिल करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल हमने कराए हैं और इस तरीके से अगले पार्ट में हम लोग इससे बेहतर और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया। 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक चीज़ें भी थी, जानना जरूरी था। ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में एक अच्छे और एक मज़ेदार सवालों के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से ये पुनः गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग ये सारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइब कराने का मतलब मकसद यही है कि ये सारा वीडियो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी नई वीडियो बढ़ेगी उस नई वीडियो तक का जो है आपका नया नोटिफिकेशन आप पर मोबाइल पर पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराने का मेरा मकसद ये है कि उन तमाम जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो ग्रामीण के हो या शहरी क्षेत्रों में हो, जो संसाधन विहीन होने के कारण परीक्षाओं की जो भी तैयारी होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, एक खूबसूरत पहुंचेगा, एक आसान तरीके से पहुंचेगा, तो उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब इसी सवालों के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको समाप्त करते हुए अगले वीडियो में इसी का कुछ पार्ट आगे लेकर के चलेंगे हम लोग बेहद खूबसूरत तरीके से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।